मैनकाइंड फार्मा काफ़ी टाइम बाद एक बड़ी कंपनी का आईपीओ जो है हमारे सामने आने वाला है। एक तो ऐसी कंपनी जिसका नाम हमने सुना हुआ है, जिसके प्रोडक्ट्स हम नॉर्मली जो है वो लोग यूज़ करते ही हैं। तो आज की वीडियो में हम इस आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स जानेंगे, कब आईपीओ ओपन हो रहा है, कब आईपीओ क्लोज़ होगा, कितना प्राइस रेंज है, क्या हमारे को अलॉटमेंट मिलने वाली है, कितना हमारा रिटेल पोर्शन रखा गया है, ये सब चीज़ें बात करेंगे। और साथ ही में मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा जो शायद आपको और किसी वीडियो में देखने को ना मिले। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना, और इस वीडियो को बिना देखे इस आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जिसकी वजह से आपका अप्लाई करने का या ना करने का, इन दोनों में आपका जो वो फैसला है उसमें थोड़ी सी उसको क्लियर करने में जो है थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा चलेंगे अपनी स्क्रीन पर और देखेंगे इस आईपीओ के रिलेटेड सारी डिटेल्स। तो आज हम मैनकाइंड फार्मा के बारे में सारी डिटेल्स जानने वाले हैं और मैं आपको लेकर आ गया हूं अपनी स्क्रीन पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैनकाइंड फार्मा इनकॉर्पोरेट हुई थी 1991 में, जो डेवलप मैन्युफैक्चर मार्केट करती है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। और साथ ही में इसकी हमारे को काफ़ी सारी दवाइयाँ जो है वो भी देखने को मिलती हैं। उसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ें हमारे को देखने को मिलती हैं। मैनकाइंड फार्मा के पास 36 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, जैसे जैसे कि मैनफोर्स हो गया, उसके बाद अनवांटेड किट्स होंगी, जो ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिन्होंने जो ज़्यादातर लोगों ने सुनी होंगी, जैसे प्रेगा न्यूज़ होगी, अनवांटेड 72 होगी। इस टाइप की चीज़ें जो हैं काफ़ी सारे लोगों ने सुनी होंगी, इन प्रोडक्ट्स को लोग जानते भी होंगे और ज़्यादातर पब्लिक जो है इंडिया की वो यूज़ भी करती होगी। और अगर आप इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देखेंगे तो मैनकाइंड फार्मा का इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर। और 80% से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं इन्हीं की फॉर्मुलेशंस को जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आते हैं मैनकाइंड फार्मा की आईपीओ डिटेल्स पर कि ये कब आईपीओ ओपन होने वाला है, इसकी लिस्टिंग डेट क्या होने वाली है, फेस वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, ये सब चीजें अब हम जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आईपीओ 25 अप्रैल 2023 को बुधवार को ओपन होने वाला है और 27 अप्रैल 2023 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर की। प्राइस बैंड रखा गया है 1026 से लेकर 1080 का। लॉट साइज है 13 शेयर्स का, यानी कि इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 13 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। टोटल इश्यू साइज यानी कि 4000 करोड़ से ज्यादा का ये आईपीओ होने वाला है और सारा का सारा जो है वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि उनके प्रोमोटर्स जो हैं, उनके जो प्रीवियस शेयर होल्डर्स हैं, वो इसमें बेचकर और पब्लिक को ये शेयर होल्डिंग जो है ट्रांसफर करके जाना चाहते हैं। ओपन और क्लोज की डेट तो हमने देख ली। अब इसमें आईपीओ की अलॉटमेंट जो है वो 3 मई 2023 तक फाइनल हो जाएगी, यानी कि 3 की शाम को या 4 की सुबह हमें पता लग जाएगा कि किन किन को ये आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है और किन लोगों को ये शेयर्स जो है वो अलॉट नहीं हुए। और जिन लोगों को नहीं हुए उनके रिफंड जो है वो 4 मई 2023 को प्रोसेस हो जाएंगे। 5 मई 2023 को ये शेयर जो हैं जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगी उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और इस आईपीओ की लिस्टिंग जो है मैनकाइंड फार्मा 8 मई 2023 को सुबह 10 बजे जो है स्टॉक मार्केट में एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट हो जाएगा। अब कोटा की बात करें कि मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ में रिजर्वेशन कितनी रखी गई है, तो क्यूआईबीज के लिए 50% है, एनआईआईज के लिए यानी कि जो एचएनआईज होते हैं उनके लिए 15%, और रिटेलर्स के लिए यहाँ पर 35% का मार्जिन जो है 35% की रिजर्वेशन रखी गई है। एक लॉट को अप्लाई करने के लिए इसमें आपको मिनिमम 14,040 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और मैक्सिमम रिटेलर जो है 1,96,560 रुपए के अमाउंट के शेयर जो हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि 14 लॉट्स के लिए 182 शेयर्स के लिए आप जो है मैक्सिमम कोई भी रिटेलर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स आप लोगों के सामने है। 2020 से लेकर 2022 तक हमारे को एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा की इंप्रूवमेंट जो है हमारे को देखने को मिली है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमारे को यहाँ पर अराउंड 33% की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमारे को यहाँ पर 35 to 40% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो यानी कि इनके फाइनेंशियल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे बढ़ते जा रहे हैं। नेटवर्थ तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। हालांकि इस दौरान बोरोइंग्स भी बढ़ी हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर 31 दिसंबर 2022 तक के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो बोरोइंग्स यहाँ पर हमारे को काफ़ी ज़्यादा घटती हुई नजर आई हैं। 868 करोड़ से घटकर वो इस टाइम 168 करोड़ के आसपास की रह गई है। तो 700 करोड़ की बोरोइंग्स जो है वो कम होती हुई नजर आई हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इसमें कोई पुराना पुराना जो उनका शेयर होल्डर है वो अपने स्टॉक बेचकर जो है यहाँ से इस कंपनी से एग्जिट कर रहा है,
तो यहाँ पर हमारे को ये तो पता लग गया कि यहाँ पर सीधा सिर्फ शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पर इस पैसे को वो किसी और पर्पज से एक्सपेंड करने के लिए या अपना डेट रिमूव करने के लिए यूज नहीं करने वाले। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपको आईपीओ के बारे में जाननी जरूरी थी कि ये आईपीओ कब ओपन होने वाला है, ये इसकी सारी डिटेल्स क्या क्या होनी चाहिए, कितना आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या लॉट साइज रखा गया है, ये सब चीजें हमने अभी डिस्कस करी। अब आते हैं जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी, बट उससे पहले वो इंटरेस्टिंग चीज पर आऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम जो है वो क्या चल रहा है। तो इस टाइम इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 8 से 10% के अराउंड है। यानी कि अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिलती है और इसी प्राइस रेंज के आसपास रहता है तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 10% के आसपास का गेन देखने को मिल सकता है आपको लिस्टिंग के ऊपर। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें हमें लिस्टिंग के लिए जाना है या फिर हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं आपको दोबारा अपनी स्क्रीन पर लेकर जाता हूं और जो मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता था, अब आते हैं उस टॉपिक पर। तो इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूं ट्रेडिंग व्यू पर, और ट्रेडिंग व्यू में मैं आप लोगों को इसका कुछ चार्ट ऐसा दिखाने वाला हूं, मैनकाइंड फार्मा का नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है अभी तक, वो तो उसका आईपीओ आ रहा है। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि फार्मा का सेक्टर जो है पूरा का पूरा सेक्टर किस टाइप से बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसका काफी ज्यादा फर्क जो है, काफी ज्यादा असर जो है इसके ऊपर पड़ता है, और उसी हिसाब से इसकी लिस्टिंग या फिर आने वाला रिटर्न्स जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी फार्मा यानी कि सीएनएक्स फार्मा का इंडेक्स जो है वो कैसा चल रहा है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम आ गए हैं अपने निफ्टी फार्मा के चार्ट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी फार्मा काफी जबरदस्त चल रहा है, काफी अच्छी गिरावट देखने के बाद वहां से इसने यू टर्न लिया है। ये है फार्मा का, ये है फार्मा इंडेक्स, ये है निफ्टी फार्मा का डेली चार्ट। लेकिन अब हम यहाँ पर आ गए हैं वीकली चार्ट पर, और मैं इसे लाइन चार्ट पर लगाकर दिखाता हूँ आपको कि कितना जबरदस्त यहाँ पर हमारे को रिटर्न्स जो है देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो डेली बेसिस पर अभी हमने देखा था, आप दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पर आप हमारे को एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है निफ्टी फार्मा में देखने को मिला है। ऊपर से यहाँ पर हमारे को एक डबल बॉटम पैटर्न भी टाइप देखने को मिला था। वहां से हमारे को निफ्टी फार्मा ने काफी अच्छी उछाल दिखाई है। पिछले एक महीने के अंदर उसने 11,500 के लेवल्स की, उसने 1000 पॉइंट से ज्यादा की उसने 1000 पॉइंट से ज्यादा की इंडेक्स ने जो है मूव दिखाई है। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखेंगे तो उसमें तो आपको और भी जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। चलिए वापस आते हैं एक बार इसके वीकली चार्ट्स पर, और वीकली चार्ट्स पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। लोअर बॉटम्स की श्रृंखला जो थी वो यहाँ पर फिलहाल तो टूटती हुई नजर आई है, क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि लास्ट बॉटम से ऊपर वो ऑलरेडी निकल चुका है, ये था इसका लास्ट बॉटम। उसके नेक्स्ट जो बॉटम बनाया था उसने 6 मार्च 13 मार्च के आसपास बनाया था, और वहां से ये हमारे को उछाल देखने को मिल चुका है। वहां से काफी ऊपर जा चुका है, 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हमारे को यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। इन शॉर्ट हमारे को मूवमेंट तो अच्छी देखने को मिल रही है फार्मा के इंडेक्स के अंदर, तो इसका सीधा असर जो है मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ पर पड़ सकता है। और अगर मैं अब आप लोगों को कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाऊं फार्मा वाले, जो क्योंकि ये एक इंडिया की नंबर 4 की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो अब मैं आपको कुछ टॉप की कंपनीज जो हैं उनके रिजल्ट्स दिखाता हूँ, उनका चार्ट दिखाता हूँ कि वो किस टाइप से बिहेव कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिप्ला को। तो सिप्ला का शेयर जो है वो भी नीचे के लेवल से अब वापस टर्न हो चुका है, और यहाँ पर अब हमारे को हायर बॉटम्स की श्रृंखला जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कि ये स्टॉक जो है सिप्ला, वो अब एक अप ट्रेंड में आ चुका है। और उसके अलावा अगर हम दूसरे बड़ी कंपनी सन फार्मा की बात करें, तो सन फार्मा में भी हमारे को कुछ ऐसे ही रिटर्न्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सन फार्मा ने तो काफी अच्छा रिटर्न दिखाया है, इनफैक्ट उसने तो करेक्शन में भी इतना ज्यादा पार्टिसिपेट ही नहीं करा। अब कुछ छोटे शेयरों की बात करें तो औरो फार्मा हो गया, तो औरोबिंदो फार्मा में देखेंगे तो उसमें हमारे को अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे को जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिले हैं। एक हाल ही की डीमर्जर कंपनी है आरती फार्मा, उसमें भी हमारे को अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। ये देखिए क्या जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा जो पूरे फार्मा सेक्टर में रिलेटेड डिवीज लैब या फिर डॉक्टर रेड्डीज हो गए, इनमें भी रिटर्न्स आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी हमारे को टर्न अराउंड जो है चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। ये डिवीज का हो गया। अब हम देखते हैं डॉक्टर रेड्डीज का। तो डॉक्टर रेड्डीज में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को एक अप ट्रेंड में स्टॉक जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। इन शॉर्ट में जो आप लोगों को चीज दिखाना चाहता ना कि पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर इस टाइम अप ट्रेंड में चल रहा है, और ये चीज ये
जो मेन पॉइंट है ना, ये आपको शायद और किसी वीडियो में देखने को ना मिले। और इसकी वजह से फार्मा सेक्टर क्योंकि बुलिश है, फार्मा सेक्टर में हमारे को एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा। हो सकता है कि आपको लिस्टिंग में 10 की जगह 15% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप इसे 1 से 2 महीने का होल्ड करके रखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको ज़बरदस्त रिटर्न्स देखने को मिले। अगर हम फार्मा सेक्टर के हिसाब से, निफ्टी फार्मा के हिसाब से चलते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर हमारे को अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसका सीधा असर हमारे को इसके आईपीओ के रिजल्ट्स पर भी देखने को मिल सकता है। और इसमें हो सकता है कि क्योंकि मार्केट का प्रेशर, निफ्टी का प्रेशर या फिर पूरा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो उस वजह से मार्केट में हमारे को लिस्टिंग गेन देखने को ना मिले, लेकिन लिस्टिंग के बाद हमारे को 1 से 2 महीने के अंदर, 2 ढाई 3 महीने के अंदर ना हमारे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है ये स्टॉक देकर जा सकता है। ये था मेरा एक पर्सनल ओपिनियन, ये किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें अप्लाई करें या ना करें। ये सब आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि पैसा आपने लगाना है, तो इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद, पूरी एनालिसिस करने के बाद, अपने हिसाब से पूरी इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ही इस आईपीओ में अप्लाई करें। कैसी लगी आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हो या नहीं सोच रहे, या फिर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले, तो अपना राय जो है, अपना आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर जैसी ही कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है जो आपके लिए नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव हो, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और आप किसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।